हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सगा। जो 15 अगस्त 2022 बहुत ही पावन दिन है। आज है इंडिपेंडेंस डे। 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारी इंडिपेंडेंस के और 76th ईयर स्टार्ट हुआ है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही प्राइड की चीज़ है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड आई पर्सनली फील कि आपको भी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड सो दैट यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट द अर्लीस्ट। इसी क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग आपके लिए कई सारे अपडेट्स, कई सारे कंटेंट, कई सारी चीज़ें सीखने के लिए लाते रहते हैं। उसी कोशिश में आज के दिन का जो वीडियो है MACD। दोस्तों MACD लोग यूज़ बहुत करते हैं। लेट मी टेल यू, MACD इज़ बीइंग यूज वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली। ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में ट्रेडिंग में कदम रखते हैं, सबसे पहले वो MACD से ही मुलाकात करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली MACD को कैसे यूज़ करना है लाइक अ प्रो, क्योंकि MACD ये कुछ कंपोनेंट्स को तो वो टच ही नहीं करते। दे जस्ट डोंट यूज़, दे जस्ट यूज़ MACD क्रॉस ओवर। तो हम लोग सारी चीज़ें इस इंपॉर्टेंट वीडियो में सीखने वाले हैं और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे एंड मैक्सिमम पीपल कैन गेट बेनिफिटेड। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले तो आपको मालूम है, हम लोग सबसे पहले जड़ तक जाते हैं और देखते हैं कि MACD है क्या। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, गूगल ने भी 75 ईयर्स कंप्लीट होने पर डूडल बनाया है। सो थैंक्स टू गूगल ऑल्सो फॉर एक्नॉलेजिंग द सेम। एनीवे दोस्तों हम लोग बात करते हैं MACD के इंडिकेटर की। तो MACD का इंडिकेटर 1979 में ईजाद हुआ था। तो आप समझ सकते हैं 20 साल उधर और 22 साल इधर, मोटा मोटा 40-42 साल हो चुके हैं इस इंडिकेटर को इन्वेंट किए हुए बाय गेराल्ड एप्पल। और ये इंडिकेटर आपको दो चीज़ें बताता है। एक तो ये बताता है ट्रेंड, मतलब बुलिश ट्रेंड और एक बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया। सेकेंडली ये बताता है मोमेंटम। जनरली लोग क्या करते हैं, इस इंपॉर्टेंट टूल का 50% यूज़ करते हैं। दे जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रेंड। वो सिर्फ ट्रेंड को पता करते हैं और ट्रेंड को पता करके उस ट्रेंड में एंटर करने की कोशिश करते हैं। और जनरली ये जो टूल है वो करीब 60-70% की एक्यूरेसी भी रखता है। लेट मी टेल यू, ये हो सकता है आपको 100% एक्यूरेट ना दिखाई पड़े, लेकिन दोस्तों 60-70% की एक्यूरेसी भी काफ़ी होती है और ट्रेडिंग कम्युनिटी में इसको रिस्पेक्ट भी किया जाता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्या है MACD। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि MACD का मतलब क्या होता है। What does this bloody MACD mean? सो दोस्तों ये है MACD, आपके लिए आपके सामने लगा हुआ है। दिस इज MACD। और MACD को अगर आप देखें तो इसमें आपको पहले तो MACD का फुल फॉर्म क्या होता है। MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब दोस्तों मूविंग एवरेज क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका कल ही वीडियो मैंने बनाया था मूविंग एवरेजेस का। तो वेल सगा टेलीग्राम चैनल, वेल सगा ट्रेडिंग चैनल पर जाएँ और इस वीडियो को देखें। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव है। कई सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो कि आपको नहीं पता होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी ऑफ कोर्स आपको पता होंगी। देखना 26 मिनट टोटली वर्थ है। सो MACD भी कुछ नहीं है बल्कि मूविंग एवरेज ही है विद कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसके साथ में आपको जो रेड बार दिखाई पड़ रहे हैं, इसका कैसे प्रो यूज़ करना है वो भी हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा ये नंबर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग से कैश ट्रेड में पैसा बनाना है दोस्तों, तो MACD एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो फिर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे ही फोकस करना पड़ेगा। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं दोस्तों, वो भी हम लोग आपको धीरे धीरे करके सिखाएंगे। डिपेंड करेगा कि आप लोग के लाइक वगैरह कैसे आते हैं। अगर आपके लाइक वगैरह अच्छे से आए, इस वीडियो में 5000 लाइक्स हुए, आई थिंक 5000 लाइक्स तो पहले दिन ही हो जाने चाहिए। लेट्स सी कितने लाइक्स आते हैं। सो हम लोग आगे आपके लिए प्राइस एक्शन पे भी हम लोग मूव करेंगे धीरे धीरे। इस ट्रेडिंग चैनल पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है इंडिकेटर्स में और आपको यहाँ सर्च करना है MACD। जैसे आप सर्च करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। ये जो टूल है खुल के आ जाएगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। कुछ इसमें नंबर्स दिए हुए हैं 12, 26, क्लोज 9। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसे हम गेयर आइकन को क्लिक करते हैं तो इसमें हमको कुछ चीज़ें दिखाता है। हिस्टोग्राम, जो कि आपको ये रेड कलर के बार्स दिखाई पड़ रहे हैं, इनको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब MACD में दो लाइन्स होती हैं, एक होती है MACD लाइन, एक होती है सिग्नल लाइन।
ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। अब MACD लाइन और सिग्नल लाइन का मतलब क्या है? अब फास्ट लाइन जो है, फास्ट लाइन वो है 12 सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो स्लो लाइन है वो है 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कल मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि इसमें 12 जो मूविंग एवरेज है और जो 26 मूविंग एवरेज है, कौन सा फास्ट होगा? ऑफ कोर्स 12 वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ 12 कैंडल्स का एवरेज है, इसमें 26 कैंडल का एवरेज है। तो जो फास्ट लाइन है वो स्लो लाइन से तेज चलेगी, उससे तेज चलेगी, उससे तेज भागेगी, उससे तेज ऊपर जाएगी, उससे तेज नीचे जाएगी। और यही जब वो ऊपर और नीचे जाती है तभी आपको सिग्नल मिलता है कि भैया यहां पर बुलिश मूव आने वाला है। एक्सक्यूज मी गाइस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है, फास्ट लाइन, स्लो लाइन, ये समझ में आ गया। ओके, सिग्नल का लेंथ 9 है दोस्तों। ये सारी की सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, इनको आपको बिल्कुल भी छेड़ना या चेंज नहीं करना है। जस्ट स्टे विद व्हाट इज बीइंग शोन, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी इसको देख रही है। इफ़ नॉट पूरी की पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी, एटलीस्ट काफ़ी सारे लोग इससे क्लू लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों, अगर कोई भी आदमी यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश कर रहा है, 80% लोग यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों इसको छेड़छाड़ करना चाहते हैं? आप भी जो जैसे फ्लो चल रहा है उसी के साथ चलिए, कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ होगी। अब बात आती है दोस्तों इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पर आपको फास्ट लाइन स्लो लाइन को क्रॉसओवर करती हुई दिखाई पड़े वो क्या है? बुलिश सिग्नल है। जहाँ पर फास्ट लाइन स्लो लाइन को क्रॉस करते हुए दिखाई पड़े नीचे की साइड पर, तो वो एक बियरिश क्रॉसओवर है, वहाँ पर सेलिंग करना बनता है। मैंने अभी कैंडल्स वगैरह कुछ देखी ही नहीं है, मैं सिर्फ इसके बेसिस पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा, मुझे यहाँ पर बाय सिग्नल कहाँ मिल रहा है? मुझे बाय सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर बी मुझे। और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, स्विंग ट्रेड, कैश ट्रेड में आपको बाय ट्रेड ही लेना है, बाय ट्रेड ही लेना है। ऐसा क्यों दोस्तों? ये मेरा पर्सनल मानना है, ये मेरी पर्सनल थेसिस है। ये स्विंग ट्रेड में मैं कभी भी सेल ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं बाय ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट का वर्च्यू ऊपर जाना है। तो आपको सेल वाली अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना है। ऑल्दो ये सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देगा। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 2 बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ रही है, स्ट्रॉन्ग वाली 1 बल्कि 3, 2 एंड 3 है कि नहीं? और यहाँ पर भी हमको दिखाई पड़ रही है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। 1 2 3 4 ये 4 अपॉर्चुनिटीज़ हमको दिखाई पड़ रही है एज पर दी MACD। हम लोग देखते हैं चार्ट पे, क्या हमको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखाई पड़ रही है? हम लोग यहाँ पर जितने भी मूविंग एवरेज जो हमने कल देखा था, कल सीखा था, उसको हम क्लोज करते रहे। हमें ज़्यादा क्लटर नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ MACD सीख रहे हैं, तो MACD के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। पहले MACD फिर हिस्टोग्राम समझेंगे। तो हमने क्या देखा, हमको 4 सिग्नल मिले थे। 1, अब मैं सीधे सीधे यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल बार गिराता हूँ जिससे कि आपको चीज़ समझ में। एक ये बाइंग ट्रेड था, ओके 1, तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लू भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको कर देते हैं क्लोन। और यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी थी ये वाली, है ना, एग्जैक्टली यही अपॉर्चुनिटी थी, इसको भी क्लोन करते हैं। और एक और अपॉर्चुनिटी थी हमारी, वहाँ पर इसको लेकर के जाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी थी हमारी यहाँ पर, थर्ड अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉज द अपॉर्चुनिटी हियर। ठीक है, ये 4 अपॉर्चुनिटीज़ हमको दिखाई पड़ी थी थ्रू MACD क्रॉसओवर, जिसमें कि हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जिस दिन यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है उस दिन जो प्राइस चल रहा था निफ्टी 50 का, इसको हम लोग किसी स्टॉक में भी डिस्कस करेंगे। अगला जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग स्टॉक का ही लेंगे। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमने स्टॉक को अगर पिक किया है या फिर निफ्टी 50 को पिक किया है, तो उस समय निफ्टी का प्राइस चल रहा था करीब करीब 16,900। अपॉलॉजीज गाइज, मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो गया है बिकॉज अभी वेदर चेंज हो रहा है और मैं सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक शायद मैंने ज़्यादा पी ली है। छुट्टी का माहौल था तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के अगेंस्ट कार्रवाई हो गई है, बट आई अपोलोजाइज फॉर माई बैड थ्रोट। सो 16,900 ऑलमोस्ट क्लोज टू 16,900 के लेवल्स पर निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसने कहीं पर भी बियरिश साइन नहीं दिया है
इस लेवल तक, मतलब इस लेवल तक। लेकिन दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी आपको कैश ट्रेड में, स्विंग ट्रेड में एंटर करना है, आपने ट्रेड लिया है, आपका टारगेट होना चाहिए 10%, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। आपने दोस्तों यहाँ पर ट्रेड लिया, एंट्री करी, 16,900 का प्राइस चल रहा था, उसने एज हाई एज 18,300 के लेवल्स को टच किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप देखिए, मोटा मोटा अगर आप देखिए तो सॉलिड अपसाइड आपको दिखाई पड़ी है। सॉलिड अपसाइड के बाद यहाँ पर गिरावट होना शुरू हुई है, और जब आपको दिखाई पड़ा यहाँ पर बियरिश कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं, प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं। सेकेंड हम यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, उस समय भी करीब 16,600 के आसपास निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था। वहाँ से जब इसने बियरिश साइन दिया है यहाँ पर, तब 17,500 चल रहा था। तो फिर भी 900 पॉइंट पे इसने आपको एक सेलिंग सिग्नल दिया है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको कोशिश करनी है कि जब आपको एक थोड़ा सा साइन मिलने लगे कि यहाँ पर MACD वीक हो रहा है, ये दोस्तों मैं सिर्फ अभी MACD बोल रहा हूँ, अभी मैंने हिस्टोग्राम आपको समझाया ही नहीं है। आई हैव नॉट इवन टोल्ड यू हिस्टोग्राम। तो अभी हम लोग सिर्फ MACD को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ यहाँ का तो मूव आपने कैप्चर कर लिया, लेकिन हो सकता है यहाँ टॉप पे आप प्रॉफिट बुक ना कर पाए, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि भाई MACD मूव करना शुरू हो गया है नीचे की साइड पे बियरिश, तो थोड़ा सा हो सकता है आप टॉप मिस कर जाएं। बट अगेन अगर आप 10% प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, 5 से 10% का प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, अगेन अ वेरी वेरी स्वीट टूल। लेकिन दोस्तों इसको हमेशा MACD को हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स में यूज़ करना है। मैं यूज़ करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स, जो कि एक एक दिन में 10% का मूव देते हैं। वो सीधे सीधे प्राइस एक्शन की बेसिस पे ही ट्रेड्स लेने हैं। थर्ड हम लोगों को मूव मिला था यहाँ पर, अगर आप देखें इस कैंडल पे, उस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा था 16,000 के आसपास। 16,000 से उसने हाइज लगाया ऑलमोस्ट 16,600। ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, ज़्यादा बड़ा मूव हमको नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हमको यहाँ पर एक बड़ा मूव मिला, जो कि अभी 16,000 के लेवल से एज हाई एज ऑलमोस्ट 17,700 के लेवल्स हमको दिखा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मामला वीक होता वो दिखाई पड़ रहा है, बट दैट्स ओके। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, सिर्फ क्रॉसओवर की मदद से भी आप ये समझ सकते हैं कि आपको कहाँ एंट्री करनी है। ये तो हो गया सिर्फ MACD क्रॉसओवर। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर दीज ब्लडी दीज रेड बार्स। अब इनका क्या यूज़ है, हाउ टू मेक यूज़ ऑफ दीज रेड बार्स। सो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि MACD आपको सिर्फ ट्रेंड नहीं बताता है, मोमेंटम भी बताता है। ये बात आपको याद है। तो दोस्तों ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए आप MACD का यूज़, क्रॉसओवर यूज़ करते हैं, लेकिन मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए, मोमेंटम बड़ा आने वाला है, बड़ा मूव आने वाला है, ये कैप्चर करने के लिए आप हिस्टोग्राम पढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ से जुबिलेंट फूड, और वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों हमको सिर्फ अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है इनसे, क्योंकि वो टेक्निकल्स को अच्छे से लेते हैं। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर हम लोग देखें तो हमें कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है? 1 इज हियर, ठीक है, 2nd इज हियर, 3rd इज हियर, एंड देयर आफ्टर 4th इज ऑलमोस्ट हियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि ये हिस्टोग्राम का मतलब क्या है। व्हाट डज दीज हिस्टोग्राम मीन? दोस्तों हिस्टोग्राम को बताता है वॉलेटिलिटी, मोमेंटम। दोस्तों जब कभी भी ये जो बार्स हैं बड़े होने लगे, आपको समझ लेना है दोस्तों कि यहाँ पर मूव खत्म होने वाला है। जो भी मूव है खत्म होने वाला है। अगर डाउन मूव है तो ख़त्म होने वाला है, जैसे बार बड़े होने लगे, और जैसे ही और अगर अप मूव चल रहा है तो भी अप मूव खत्म होने वाला है, जैसे ही बार बड़े होने लगे। ये निष्कर्ष आप निकालते हैं। और अब आपको क्वेश्चन होगा, सर ये कैसे पता करें ये बड़ा मूव आने वाला है? तो बड़ा मूव आने वाला है पता करते हैं जब ये बार एब्सोल्युटली फ्लैट हो जाए। जब ये फ्लैट हो जाए इसका मतलब क्या है? एक बड़ा मूव, बड़ा वॉलेटिलिटी आने वाली है। फिर वो ऊपर की साइड भी हो सकती है, नीचे की साइड भी हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक बार ऊपर जाएगा तो अगली बार नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर ऊपर गया फिर ऊपर ही चला गया, बात समझ आई। लेकिन बड़ा मूव तब आएगा जब आपको इस प्रकार का फ्लैट से कैंडल्स होते हुए दिखाई पड़े। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब ये फ्लैट हो जाएंगे तो मतलब बड़ा मूव आने वाला है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे पता करें कि किस साइड पर बड़ा मूव आने वाला है? सिंपल, जब आपको बार दिखाई पड़ने लगे नीचे साइड तो मतलब नीचे की साइड बीरिश मूव बड़ा सा आने वाला है। ओके तो और इसमें फॉल सिग्नल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं।
इट इज़ वेरी वेरी रेयर। और पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, आप वैसे भी स्टॉक जो है वो ब्लू चिप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो एज इट इज़ उसमें जो फॉल्स मूव हैं और फॉल्स जो कहते हैं ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स हैं, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सो मैंने आपको क्या दिखाना चाह रहा था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कहाँ कहाँ पर बड़ा मूव का हमें सिग्नल मिला है। सो अगर हम लोग देखें तो बड़े मूव का सिग्नल हमको कहाँ मिला है, बड़े मूव का सिग्नल हमको यहाँ मिला है, बड़े मूव का सिग्नल हमको यहाँ मिला है, हमें यहाँ मिला है, हमें यहाँ मिला है और यहाँ मिला है। ओके तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आपको बड़े मूव का सिग्नल मिल रहा है और साथ में एक बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है और यहाँ पर आपको एक फ्लैट से हिस्टोग्राम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? व्हाट द हेल विल यू डू? यू विल सिंपली बाय माय फ्रेंड। अगर आप देखें यहाँ पर आप हिस्टोग्राम ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए, मतलब बड़ा मूव आने वाला है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या करेंगे आप? व्हाट विल यू डू? यू विल सिंपली बाय। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल। और उसके बाद इसको दोस्तों बैक टेस्ट पक्का करिएगा, ताकि आपको सारी लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस ले लेते हैं, या फिर हम लोग ले लेते हैं ICICI बैंक, या फिर HDFC बैंक लेते हैं। सिंपल HDFC बैंक। दोस्तों कोशिश करो उन स्टॉक्स को लेने की जिसमें कि अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है। HDFC बैंक वगैरह ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहते हैं। टेक एग्जाम्पल ऑफ बजाज फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स ट्रेड करने में मज़ा आता है क्योंकि इनमें मूवमेंट ज़्यादा होता है। बाज फिन। सो आई जस्ट टेल यू एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग इसको मतलब आपको बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करके इसको स्टडी करना है और बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए इसको यूज़ करना है। सो दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पर एक बियरिश क्रॉसओवर दिखाई पड़ा, यहाँ पर एकदम वॉलेटिलिटी एकदम ड्राई हो गई थी, हिस्टोग्राम एकदम ड्राई हो गए थे, बड़ा मूव आने वाला। और उसके बाद देखें 7500 से गिर के सीधे सीधे पहुँच गया 5500। ओके उसके बाद देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपको बड़ा मूव दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट बॉटम हो गया है, क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पर वॉलेटिलिटी एकदम ड्राई हो गई, हिस्टोग्राम एकदम ड्राई हो गई। यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा मूव, बड़ा चेंज आने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ और एक बड़ा मूव आपको देखने को मिला। दोस्तों आई होप आपको हिस्टोग्राम और MACD को कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ समझ में आई। और इसके अलावा हमारा एक RSI का वीडियो है, उसको भी देखना मत भूलें, वेरी वेरी पावरफुल वीडियो। और सिंपल चीज़ दोस्तों, अगर RSI 60 के ऊपर है, बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है, वहाँ पर तो एंट्री मिस करनी ही नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इनकेस यस डू स्मैश द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर पक्का करिएगा, तो 3 बार इसको देखिएगा। क्योंकि क्या होता है मेरे वीडियोस में मैं कई सारी चीज़ ऐसे बोल देता हूँ जो कि आपको पहली बार में हो सकता है समझ में ना आए। इसको फिर से देखिएगा, सी इट वंस अगेन और ट्वाइस। और कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर योर ऑल दी क्वेरीज इन दी कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।